ओम शांति। आज हम 23 दिसंबर 93 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1, प्रकृति और मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए अपने वाइब्रेशन और वृत्ति को शक्तिशाली बनाओ। दिल्ली ग्रुप से, दिल्ली को परिस्थान कब बनाएंगे? कितना समय चाहिए? समय चाहिए या एवर रेडी हो? एवर रेडी है तो कल दिल्ली में परिस्थान हो जाएगा। लेकिन निमित्त तो आप हो ना। निमित्त बच्चों को बनाया है। बच्चों को आगे रख कर के बाप बैकबोन रहता है। तो कब परिस्थान बनाएंगे? बनाना तो है ना, बनना ही है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली परिस्थान बने और जाए। निमित्त तो दिल्ली वाले हैं ना, चाहे सर्व के सहयोग से होना ही है। फिर भी जो दिल्ली में बैठे हो उन्हों का तो विशेष पार्ट है ना। तो इतनी तैयारी कर रहे हो कि पहले कब्रिस्तान बने फिर परिस्थान बनाएंगे। क्या करेंगे? तो कहा समय कराएगा। तो बाबा ने कहा समय नहीं कराएगा, समय को लाएंगे, क्योंकि अनेक बार ये निमित्त बनने का पाठ बजाया है। अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। तो अपने वाइब्रेशंस द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामनाओं द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। जितना जितना शक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन होंगे तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएगी। मनुष्य आत्माओं को वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने वालों की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण नहीं। साधारण वृत्ति या साधारण वाइब्रेशन से परिवर्तन होना मुश्किल है। तो दिल्ली वालों की बड़ी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी समझते हो या समझते हो कि हो जाएगा? नहीं, निमित्त बनना है। ड्रामा में मालूम है, ब्रह्मा को भी मालूम है और था कि नारायण बनना ही है। फिर भी क्या किया? निमित्त बने ना। जगदम्बा को तो पता था कि लक्ष्मी बनना ही है, फिर भी निमित्त बनकर दिखाया। तो सदा अपनी जिम्मेवारी को स्मृति में रखो। तो जिम्मेवारी क्या करती है? कभी भी कोई कार्य की जिम्मेवारी होती है तो अलर्ट हो जाते हैं। तो सदा अलर्ट रहना पड़े, कभी कभी नहीं, सदा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हर आत्मा को बाप द्वारा कोई न कोई वर्षा दिलाना ही है। चाहे मुक्ति का दिलाओ, चाहे जीवन मुक्ति का दिलाओ, लेकिन वर्षे के अधिकारी तो बनेंगे ना। तो दिल्ली वालों को कितना काम है। तो अलबेले नहीं बनो, यह सभी की जिम्मेवारी है। या समझते हो यह तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो छोटे हैं। इसमें छोटे शुभान अल्लाह, बड़े तो बड़े हैं, छोटे शुभान अल्लाह। सभी को सदैव यह शुभ संकल्प इमर्ज हो कि दाता के बच्चे बन सभी आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बने, कोई वंचित नहीं रहे। फिर भी ब्रदर्स तो है ना। तो ब्रदर्स होने कारण रहम तो आएगा ना, चाहे कैसा भी है, लेकिन बाप का तो है ना। आप भी कहेंगे भाई भाई तो है ना, या कहेंगे अज्ञानी भाई नहीं है, ज्ञानी भाई है। सबको कहेंगे ना भाई भाई। तो चलो, और कुछ नहीं, जो सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाए वो तो अनुभव कराएंगे ना। वो आशा तो पूर्ण कराएंगे ना। आपकी क्या आशा है? मुक्ति में रहना है। मुक्ति में रहेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। एक युग रहकर पीछे आओ, सत्युग के बाद त्रेता में आओ। नहीं, मुक्ति में नहीं रहना है, जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, पांडवों को मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए। जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, लेने में होशियार है। तो सदैव यही गीत गाते रहते हो ना कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भगवान भी मिला और भाग्य भी मिला। कोई पूछे या सोचे कि मेरा भाग्य क्या है? अज्ञानी लोग तो सोचते हैं ना कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। आप सोचते हो कि मेरा भाग्य क्या है? कभी संकल्प आता है या नहीं आता है? अपने भाग्य पर निश्चय है। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो भाग्य कहाँ जाएगा? जहाँ भाग्य विधाता है वही भाग्य है।
तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है क्या होगा। तो इतनी खुशी है कि कम ज़्यादा होती है। अभी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं हो। अच्छा, दिल्ली को परिस्तान बनाने के लिए विशेष क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, विशेष तो माइक तैयार करना चाहिए जिसमें मेहनत कम और सफलता सहज हो। एक द्वारा अनेकों को संदेश मिल जाए और कार्य में भी सहयोगी बने। जितना निमित्त बनते हैं उतना कार्य में भी सहज सहयोगी हो जाते हैं। तो अभी यह लक्ष्य रखो कि भिन्न भिन्न वर्ग के ऐसे माइक तैयार करे जो वह स्वयं ही अपने अपने वर्ग के निमित्त बन जाए। तो ऐसे कोई आत्माएं निमित्त बनने वाली तैयार करो। तो किसी ने कहा, माइक तैयार करने के लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा, उसके लिए एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा चाहिए। जैसे कोई भी बहुत होशियार, चाहे योद्धा हो चाहे आतंकवादी हो, कोई बड़े को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? चारों ओर से उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, तब पकड़ा जाता है। तो यह भी एक ही समय पर मनसा में, वाणी में भी, संबंध संपर्क से भी, वायुमंडल में ये चारों ओर का घेराव हो, तभी ये विशेष निमित्त बनने वाली आत्माएं समीप आएगी। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उन्हों को समीप लाते रहो, क्योंकि वाणी से समीप जाने का समय तो कम ही मिलता है ना। लेकिन वाइब्रेशन, वायुमंडल बनाने की सेवा सदैव होनी चाहिए। चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा उन आत्माओं को पकड़ना चाहिए। सिर्फ 1-2 नहीं, लेकिन संगठित रूप में चाहिए। तो दिल्ली वालों को तो बहुत काम करना है। अगर दिल्ली में आवाज़ बुलंद हो जाए तो विश्व में तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। दिल्ली में एक कोई बड़ा माइक निकल जाए तो चारों ओर आपे ही वाइब्रेशन फैलेगा। तो दिल्ली वाले अब वाइब्रेशन से सेवा करके माइक तैयार करो और कोई वाइब्रेशन में नहीं चले जाना। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी के समय कभी भी कोई व्यर्थ टाइम, व्यर्थ एनर्जी नहीं खवाता। तो अभी कोई नया जलवा दिखाओ। जैसे दिल्ली में नंबर 1 सेवा का केंद्र खुला तो दिल्ली से माइक निकलेगा। सेवा की स्थापना तो दिल्ली से हुई ना, और दिल्ली ने कई अच्छी सेवाओं को प्रैक्टिकल में भी लाया है। समय प्रति सेवा में सहयोगी बनते रहे हो। अब इसमें नंबर लो। विदेश वाले भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पहले चैरिटी बिगिंस एट होम होना चाहिए ना। अच्छा है, लक्ष्य तो सभी का अच्छा है और सेवा से प्यार भी है। अभी सिर्फ जो बीच बीच में व्यर्थ आ जाता है उसको समाप्त कर समर्थ वाइब्रेशन से समीप लाओ। समझा क्या करना है? देखेंगे कितने समय में करते हो। जल्दी करना है या समय आएगा तभी करेंगे। लेकिन कितने टाइम में हुआ पड़ा है? जब गेट खुलेगा। गेट किसको खोलना है? ब्राह्मण फरिश्ते बनेंगे तो गेट खुलेगा। तो कमाल दिखाएंगे या वहाँ जाकर अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। चाहे कोई भी निमित्त सेवा मिली हुई है, लेकिन बेहद की हो, हद की नहीं। तो बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं ना, इतने बिजी होते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। इसके लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है। निमित्त सेवा करते हुए भी बेहद के सहयोगी बन सकते हो। माताएं बन सकती है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत है कि बच्चे ही नहीं सुनते, क्या करें। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी मिली है वह और ही सहज हो जाएगी। तो समझा क्या करना है? सदा अपने को बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवाधारी बनाओ। इसको कहा जाता है बेहद के सेवाधारी। ऐसे नहीं 4 घंटा तो सेवा कर ली, नहीं, सदा सेवाधारी। छोटे छोटे बच्चे भी सेवा करेंगे ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, सब कुछ बाप हवाले करना अर्थात डबल लाइट बनना। सदा अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि जितना न्यारापन होगा उतना ही बाप का प्यारा होगा। चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ हो, समस्याएं हो,
लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, लेकिन खेल है तो कैसा भी पाठ बजाते हुए अंदर खुशी में रहते हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है। तो ऐसे ही जो भी बातें सामने आती है ये बेहद का खेल है, जिसको कहते हो ड्रामा। और ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो, साधारण एक्टर तो नहीं हो ना, तो हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, तब तो उसको हीरो कहा जाता है। तो सदा ये बेहद का खेल है, ऐसे अनुभव करते हो कि कभी कभी खेल भूल जाता है और समस्या लगती है। कैसे भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। तो जो न्यारा और प्यारा होगा वो सदा हल्का अनुभव करने कारण डबल लाइट होगा, कोई बोझ नहीं, क्योंकि बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे दिया। तो सब बोझ दे दिया या थोड़ा थोड़ा अपने पास रख लिया है। थोड़ा बोझ उठाना अच्छा लगता है, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया या थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख लिया है। छोटे बच्चे जेब खर्च नहीं रखते हैं, रोज़ उनको जेब खर्च देते हैं, खाओ पियो मौज करो। कोई भी चीज़ रखी होती है तो डाकू आता है। जब पता होता है कि ये मालदार है, कुछ मिलेगा, तब डाका लगाते हैं। यदि पता हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो डाका लगाकर क्या करेंगे। अगर थोड़ा भी रखते हैं तो डाकू माया जरूर आती है और वह अपनी चीज़ तो ले ही जाती है, लेकिन जो बाप द्वारा शक्तियाँ मिली है वो भी साथ में ले जाती है। इसलिए कुछ भी रखना नहीं है, सब दे दिया। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आप सब ने तो वायदा कर लिया ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये वायदा किया है कि तन तेरा है, बाकी आपका है। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूँ। जब आपकी रचना कमल न्यारा रह सकता है तो आप मास्टर रचता उससे भी ज़्यादा रह सकते हो। तो सभी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हो ना, और चाहिए ही क्या। जब परमात्मा के प्यारे हो गए तो और क्या चाहिए। दुनिया में जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कुछ प्रयत्न करते हैं, किस लिए? प्यारा बनने के लिए। प्यार मिले और प्यार दे, और आपको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। तो जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है और प्यार नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। तो आप कितने लकी हो, परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। और कितना सहज, कोई मुश्किल हुआ क्या? माताएं प्यार का अनुभव करती हो कि बाल बच्चों के प्यार का अनुभव करती हो? परमात्मा प्यार में सब प्यार समाया हुआ है। पोत्रों का प्यार, धोत्रों का प्यार सब समाया हुआ है। क्योंकि रचता है ना, तो रचता में रचना आ ही जाती है। जो भी स्नेह चाहिए उस रूप से स्नेह का अनुभव कर सकते हो, लेकिन आत्माओं का प्यार नहीं, परमात्मा प्यार। तो ऐसे अधिकारी हो ना, पूरा अधिकार लिया है, थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो ना। जब दाता फूल दे रहा है तो थोड़ा क्यों ले। अच्छा, मोदी नगर हॉस्टल की कुमारियों से। हॉस्टल की कुमारियाँ क्या कमाल कर रही हो। स्कूल या कॉलेज में जहाँ पढ़ती हो वो समझते हैं कि ये न्यारी कुमारियाँ है, कि जैसे वो वैसे आप। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी अर्थात न्यारी कुमारी। कुमारियाँ तो सभी है, लेकिन आप ब्रह्मा कुमारियाँ हो। ब्रह्मा कुमारियाँ कमाल करने वाली हो। जहाँ भी जाए वहाँ विशेष आत्मा अनुभव हो। तो बाप से पूरा प्यार है ना, पक्का कोई व्यक्ति के तरफ नहीं, वैभव के तरफ नहीं। जब एक बाप से प्यार होगा तो सेफ रहेंगे, बाप से कम होगा तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो कहाँ फंसने वाली तो नहीं हो। देखना सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, हिम्मत अच्छी रखी है तो हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते रहो। ग्रुप नंबर 3, सर्वशक्तिमान बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो,
तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेगी। सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो। जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो ना। सितारे कितने प्यारे लगते हैं, तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे गाए जाते हैं। एक है साधारण सितारे, और दूसरे है लकी सितारे, और तीसरे है सफलता के सितारे। तो आप कौन से सितारे हो? सभी सफलता के सितारे हो। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है? कंबाइंड कम रहते हो इसलिए सफलता भी कम मिलती है, क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कंबाइंड है तो शक्तियाँ कहाँ जाएगी? साथ ही होगी ना। और जहाँ सर्वशक्तियाँ है वहाँ सफलता न हो, यह असंभव है। तो सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, इस कारण सफलता कम होती है, या मेहनत करने के बाद सफलता होती है? क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है, तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो या कभी कंबाइंड रहते हो, कभी माया अलग कर देती है। जब बाप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना हो सकता है क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं? ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना। जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है, उतनी खुशी रहेगी। तो खुशी रहती है, बढ़ती रहती है या कम और ज़्यादा होती रहती? कोई बात आती तो कम होती है, थोड़ा तो कम होती है, फिर सोचते हैं क्या करें। वैसे तो ठीक है, लेकिन बात ही ऐसी हो गई ना। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन आप तो मास्टर रचता हो, बात तो रचना है। तो रचता बड़ा होता है या रचना बड़ी होती है? कभी कोई बात में घबराने वाले तो नहीं हो। वहाँ जाकर कोई बात आ जाए तो घबराएंगे नहीं। देखना, वहाँ जाएंगे तो माया आएगी, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने समझा नहीं था। ऐसे भी हो सकता है, नए नए रूप में आएगी, पुराने रूप में नहीं आएगी। फिर भी बहादुर हो। निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी है और आगे भी बनते रहेंगे। निश्चय की विजय है ही। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। सभी एवर रेडी हो गए हो या थोड़ा थोड़ा अभी तैयार होना है? कल विनाश आ जाए तो तैयार हो, कि सोचेंगे अभी ये करना था, एवर रेडी हो? संपूर्ण हो गए हैं तो एवर रेडी कैसे हुए? बनना है तो देरी है ना। ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएगा। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। इसीलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो। माताओं को विशेष खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए। दुनिया वालों ने जितना गिराया, बाप ने उतना ही ऊंचा चढ़ा दिया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है? अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बिजनेस में, नौकरी में नुकसान हो जाए तो, दिवाला निकल जाए तो इतने पक्के हो? क्योंकि निश्चय है, अगर बाप के सच्चे बच्चे बने तो बाप दाल रोटी खिलाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन दाल रोटी देगा। चाहिए भी क्या, दाल रोटी ही चाहिए ना। रोटी नहीं तो चावल ही मिल जाएगा। इतना पक्का निश्चय है ना। बस ऐसे ही निश्चय में अटल अखंड अटल उठते रहो। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति। अपने को सदा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अर्थात जिन्हों का हर संकल्प हर सेकंड श्रेष्ठ हो।
ऐसे श्रेष्ठ बने हो कि कभी साधारण कभी श्रेष्ठ, अभी साधारण और श्रेष्ठ दोनों चलते हैं या सिर्फ श्रेष्ठ चलते हैं? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चलता है तो सदैव मैं ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह स्मृति इमर्ज रखो। देखो, आजकल के नामधारी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से मैं भी कौन सा कार्य करते हैं? जहाँ कोई श्रेष्ठ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो यह आप लोगों के यादगार है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सदा श्रेष्ठ कार्य किया है, तभी अब तक भी यादगार में ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य के निमित्त है। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते हैं यह ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले। तो जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमाण कर्तव्य होता है। अगर कोई श्रेष्ठ कुल वाला ऐसा वैसा काम करे तो उसको शर्मवाते हैं कि ये क्या करते हो। तो अपने आप से पूछो कि मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कोई भी ऐसा कार्य कर सकते? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। तो सदा यह श्रेष्ठ स्मृति रखो कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। यह तो सदा याद रहता है या याद करना पड़ता है? कभी शरीर को याद करते हो कि मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ? क्योंकि याद तब किया जाता है जब भूलते हैं। अगर कोई बात भूली नहीं तो याद करनी नहीं पड़ेगी। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, यह भी स्वतः याद रहे, न कि करना पड़े। तो स्वतः और सदा याद रहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक ये स्वतः याद रहे। अच्छा, महाराष्ट्र वाले अथवा आंध्र वाले अब कोई नई बात करके दिखाओ, तभी तो कमाल कहेंगे, कमाल किया है। कोई नई इन्वेंशन करके, कोई नवीनता करके दिखाओ तो सब कहे कि यह तो हम भी करेंगे। कमाल उसको कहा जाता है। तो जो किसी ने नहीं किया हो और आप करके दिखाओ, जो सब करे वो करेंगे तो कमाल नहीं कहेंगे। ऐसा कोई प्लान बनाओ जिसमें कम खर्चा, कम समय और रिजल्ट 100 गुना से भी ज़्यादा। कम समय में रिजल्ट 100 गुना निकलना, इसको कहा जाता है कमाल। तो अगले वर्ष जब आएंगे तो नया कार्य करके ही जाएंगे ना, कि फिर कहेंगे करेंगे, करेंगे करेंगे तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग संगम युग। डबल विदेशी भाई बहनों से अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84। जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल ऑफ फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो। कंबाइन सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन मिल नहीं सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो,
लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई कंपेनियन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है। कोई कमज़ोर तो नहीं है। फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे तो आपने कहा था, कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, क्रिसमस व बड़े दिन की मुबारक। क्रिसमस मना लिया कि अभी मनाएंगे? क्रिसमस का अर्थ ही है फादर द्वारा गिफ्ट लेना। वो क्रिसमस फादर है और यह गॉड फादर है। तो क्रिसमस फादर क्या देता है? छोटी छोटी गिफ्ट देंगे। और गॉड फादर क्या गिफ्ट देता है? जन्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अधिकारी बना देते हैं। स्वर्ग हाथ में दे देते हैं। स्वर्ग आपके हाथ में है। यह आपका चित्र है या सिर्फ ब्रह्मा बाप का है? क्योंकि चित्र में तो एक ही दिखाया जाता है, लेकिन अधिकारी सब बनते हैं। ये नशा है। ये बड़ा दिन कहकर मनाते हैं, लेकिन आपका हर घड़ी बड़ी घड़ी हो गई। क्योंकि 1 सेकंड में कितनी कमाई करते हो तो बड़ी हो गई ना। और क्रिसमस की निशानी क्या दिखाते हैं? क्रिसमस ट्री। तो संगम पर आपको भी ट्री का नॉलेज मिला है ना। आपकी ट्री कितनी बड़ी है, तो आप कहाँ बैठे हो? कल्प ट्री के अंदर बैठे हो। यह संगम युग की यादगार एक दिन करके मनाते हैं। तो क्रिसमस की मुबारक मिली। ये मिलना ही मुबारक है। अच्छा, ओम शांति।